हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम तरंग पर। दोस्तों, चैनल पर उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल परीक्षा 2022 के सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट हल कराए जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो आइए चलते हैं प्रश्नों पर। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मथुरा, ललितपुर, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज। तो देवगढ़। किस जिले में? ललितपुर में। ऑप्शन नंबर बी। मथुरा में द्वारिकाधीश मंदिर, मिर्जापुर में चुनार का किला, प्रयागराज में प्रयाग स्तंभ, खुसरो का मकबरा स्थित है। और दोस्तों, आनंद भवन भी प्रयागराज में। चलते हैं अगले प्रश्न। किसी भी व्यक्ति को उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त संपत्ति पर सरकार द्वारा लगाए गए कर को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं स्टेट ड्यूटी, यानी संपदा शुल्क। इसे हिंदी में कहते हैं संपदा शुल्क। और स्टैम्प ड्यूटी जो है ये राज्य सरकार भूमि के क्रय विक्रय पे लगाती हैं। और कस्टम ड्यूटी है ये एक्साइज ड्यूटी ये केंद्र सरकार। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, लौह युग। तो दोस्तों, कांस्य युग को ताम्रपाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार। पुरापाषाण काल में आग का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सामान्य बहुमत द्वारा। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किस अनुच्छेद में संसद राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है कहा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। डेविस कप 2021 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर डी, रूस ने। दोस्तों, ये टेनिस टेनिस की प्रतियोगिता है पुरुषों। इसमें सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं। और सर्वप्रथम ये 1900 ईस्वी में अमेरिका व ब्रिटेन के मध्य शुरुआत हुई थी इसकी। और वर्तमान में 135 देश इसमें भाग लेते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संसद। और इस प्रश्न का भी उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद नए राज्य की स्वीकृति प्रदान कर सकती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात टाइटंस। और किसके किसके बीच में हुआ था फाइनल? राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच। इसके कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या, गुजरात टाइटंस। और ऑरेंज कैप यानी कि सर्वाधिक रन टूर्नामेंट में ऑरेंज कैप। तो ये जॉन्स बटलर, राजस्थान रॉयल्स के। और पर्पल कैप ये चहल को, यजुवेंद्र चहल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक विलंबित किया जा सकता है? दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी, 4 महीने। 3 महीने पहली बार और प्लस 1 महीना बाद में, यानी टोटल 4 महीने विलंबित कर सकता है। निम्नलिखित में कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ग्राम सहकारी सोसाइटी। ये एक स्वतंत्र संस्था है। और न्याय पंचायत, ग्राम सभा ये पंचायती राज के ही अंग हैं।
चलते हैं अगले प्रश्न। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी। और अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, और इनका एक नाम चाणक्य। चलते हैं अगले प्रश्न पे। और समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है आयात को बढ़ावा देना, आयात एवं निर्यात को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना, आयात एवं निर्यात को दोनों को हतोत्साहित करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निर्यात को बढ़ावा देना। अवमूल्यन में क्या होता है दोस्तों कि कोई देश अपनी मुद्रा की साख को कम कर देता है, यानी उसमें कमी कर देता है, जिससे निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है। और इसी के अपोजिट अधिमूल्यन, उसमें क्या होता है कि वो मुद्रा की साख को अन्य मुद्राओं के मुकाबले बढ़ा देता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? मुंबई, अहमदनगर, औरंगाबाद, पुणे। तो अहमदनगर, महाराष्ट्र में 1707 में 88 वर्ष की उम्र में। औरंगाबाद में इसको दफनाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न। भारत में किस टीम को हराकर आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड को हराकर। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन हुआ था वेस्ट इंडीज में। और पिछली बार की विजेता बांग्लादेश। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। अगले प्रश्न पे। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। तो ऑप्शन नंबर सी, कावेरी। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 90 मीटर। और महानदी पे हीराकुंड बांध। और गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा, और कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर परियोजना। चलते हैं अगले प्रश्न। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो बाबर इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। और बाबर का पुत्र हुमायूं का पुत्र अकबर, और ये जो शाहजहां है ये जहांगीर का पुत्र था। और जो पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, और जो बाबर के इसके समकालीन कौन था? राणा सांगा, जो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो दोस्तों ये दर्ज की गई थी 1911 और 1921 दशक में, ऑप्शन नंबर सी। और इसमें जो गिरावट दर्ज की गई थी वो 0.31%, और कहीं कहीं पे 0.39% भी दिया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद से आज तक हमेशा वृद्धि हुई है, गिरावट दर्ज नहीं की गई है जनसंख्या में। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। एंटासिड किस से राहत दिलाने वाली औषधियों में पाया जाता है? सिर दर्द, मुहासे, पेट दर्द, नेत्र दृष्टि। तो एंटासिड मतलब अम्लता जो नहीं हो जाती है, खट्टी डकारें आती हैं, सीने में जलन होती है, तो वो इसी के कारण। और ये पेट दर्द से संबंधित, इसका पेट दर्द से राहत दिलाने। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
पसीने में होता है जल और ऑप्शन नंबर बी नमक। सोडियम क्लोराइड और यूरिया की मात्रा भी पाई जाती है पसीने में। और सिट्रिक अम्ल जो ये है खट्टे फलों में पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो ऑप्शन नंबर डी एस्ट्रोजन। और एंड्रोजन ये है पुरुष हार्मोन है ये। और ये इंसुलिन है जो ये अग्नाशय की बीटा सेल्स में स्रावित होता है। और इसकी कमी से क्या होता है कि जब ये कम स्रावित होता है तो डायबिटीज यानी मधुमेह हो जाता है, मधुमेह का रोग। और ऑक्सीटोसिन इसके स्राव से क्या होता है कि महिलाओं में, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनमें प्रसव पीड़ा इसी के कारण उत्पन्न होती है। चलते हैं अगले प्रश्न। क्लोरोफिल का खनिज घटक है पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम। और कैल्शियम की कमी से क्या होता है कि हरित लवक जो क्लोरोप्लास्ट है तो वो सही ढंग से काम नहीं करता है और कुछ पौधों में जो है बीज नहीं बनते हैं। और पोटेशियम की कमी से क्या होता है दोस्तों, पत्तियों में अंगमारी रोग हो जाता है जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है। और आयरन शोषण में सहायता प्रदान करता है पौधों। चलते हैं अगले प्रश्न। मानव रुधिर में मौजूद शर्करा की अधिकतर मात्रा होती है? तो यह होती है ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज। 100 मिलीग्राम 100 ml ब्लड में। और जो दोस्तों इंसुलिन होता है, इसकी कम स्रावित से क्या होता है कि ये मात्रा बढ़ के हो जाती है 350 से 400 तक mg पर 100 ml ब्लड में। तो उससे क्या हो जाता है, मधुमेह का रोग। और लैक्टोज ये दूध, इसी के कारण दूध मीठा लगता है। और फ्रक्टोज फलों में पाई जाने वाली शर्करा है। और सुक्रोज जो हम लोग यूज करते हैं चीनी, वो सुक्रोज ये गन्ना और चुकंदर से जो शुगर बनती है उसमें सुक्रोज है। हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती है तो धारा में। अच्छा फ्यूज जो होता है वो टिन का होता है, टिन से बना होता है अच्छा फ्यूज। और सस्ता फ्यूज वो लेड प्लस टिन का बना होता है। चलते हैं अगले प्रश्न। ग्रुपवेयर होता है दोस्तों, ये है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी ऑप्शन नंबर बी। और नेटवर्क, कई कंप्यूटर जब आपस में जुड़े होते हैं तो वो एक नेटवर्क बनाते हैं। और हार्डवेयर जिसको हम अपने हाथों से छू सकते हैं तो वो है हार्डवेयर। और फर्मवेयर हार्डवेयर के साथ लगा दिया जाता है। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है लेकिन ये बिना हार्डवेयर में इसको लगाए जो कंप्यूटर है वो काम नहीं करेगा। चलते हैं अगले प्रश्न। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद। और जो ये अबुल कलाम आज़ाद की है इंडिया विंस फ्रीडम। और जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये रहे 25 प्रश्न। आशा है कि आप लोगों को ये उपयोगी साबित होंगे। तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। और चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।